अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान भट्टी। आज आपको कुछ नई खबरें शेयर करनी है जी। अफजल मरवत जो कि पीटीआई के रहनुमा थे, उनके बाद किसकी बारी है कि उसको भी पार्टी के अंदर अपनी जो है वो लाले पड़ गए हैं। वो कौन सी खातून है जो कि इमरान खान से डर के मारे मिल नहीं रही और उनको ये डर है कि इमरान खान साहब उन्हें भी पार्टी से निकाल देंगे। ये क्या खौफ है, किसको खौफ है, ये कौन खातून है पीटीआई की, ये आपके सामने नाम रखूँगा। दूसरी बात ये कि पंजाब हुकूमत ने जो ख़वातीन हैं उनको बाइक्स देने के लिए जो है वो ऐलान किया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाइक्स दी जाएंगी, मगर अदालत ने जो है वो बड़ा फ़ैसला कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये बाइक्स ना दी जाएं। अभी अदालत ने इस जो हुकूमत का फ़ैसला था उस पर एक हुक्म जारी किया है कि अभी ये बाइक देने वाले फ़ैसले को रोका जाए। ये क्यों कहा है? अदालत ने ये कहा है कि जो अगर नौजवानों को बाइक्स दी जाएंगी तो वो वन व्हीलिंग करेंगे। इसके पीछे क्या सूरत हाल है, क्या बैकग्राउंड है, ये भी आपको बताऊंगा। और तीसरी बात आपसे ये भी करनी है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके बिहाफ पर जो है DG ISPR ने बहुत बड़ी जो है वो एक ब्रीफिंग दी दो रोज़ कबल कि हम जो है सियासत में अपने आप को नहीं लाना चाहते। अब जो है पीटीआई क्या सोच रही है, पीटीआई की तरफ से कौन से लोग जो है वो मिलने जाएंगे नून लीग की क़यादत को, ताकि जो इस वक्त हालात हैं, जो आपस में चपकलश है, जो आपस में एक दूरी है, नफ़रत है, उसको दूर किया जाए। क्योंकि जो इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई थी, शिबली फराज साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, उमर अयूब साहब। अब तो ये कमेटी जो है वो बस कमेटी की हद तक रहेगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब जो पीटीआई की जानिब से कौन से सियासतदान नून लीग से मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, ये अहम बात आपको बतानी है। और तीसरी और आखिरी अहम बात आपको ये बताऊँगा कि आज पंजाब असम्बली में नून लीग पर तो एक किस्म की बिजली गिर गई। वो ये कि जो ख़वातीन मखसूस नशिस्तों पर आई थी और ऐवान में, जो पंजाब असम्बली के ऐवान में नून लीग की जो इत्तेहादी जमातों के साथ मेंबरान सूबाई असम्बली की तादाद थी वो 226 थी। 23 ख़वातीन को जो है वो फारिग कर दिया गया है मखसूस नशिस्तों पर, जो नून लीग के पार्टी में जो है वो मखसूस नशिस्तों पर जो आई थी पंजाब असम्बली में। ये क्यों फारिग किया गया है, बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मखसूस नशिस्तों पर नून लीग को सीटें मिली हैं उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि अदालत में केस चला और उस केस की बिना पर जो है आज पंजाब असम्बली में जो है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जो रोशनी में अमल दरामद किया गया और नून लीग की 23 ख़वातीन जो कि मखसूस नशिस्तों पर पंजाब असम्बली की रुकनी सूबाई असम्बली बनी थी, और पंजाब असम्बली में नून लीग और इत्तेहादी जमातों की जो तादाद है वो तकरीबन 226 थी, मगर अब 23 ख़वातीन की नशिस्तों को निकाल दिया जाए तो अब ये 223 रह जाएगी, 203 रह जाएगी। और ज़ाहिर है अब पंजाब असम्बली में जो नून लीग और इत्तेहादी जमातें किसी भी बिल पर जो अक्सरियती राय दे सकते थे वो अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उसके लिए कोई भी अक्सरियती फ़ैसला जो बिल पास करना होता है, अगर अक्सरियत में हो कोई जमात, तो नून लीग ज़ाहिर है इत्तेहादी जमातों के साथ अक्सरियत में थी, तो अब वो कुछ फ़ैसले जो कुछ बिल हैं ज़ाहिर है उनमें थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि ये मखसूस नशिस्तें इन्हें नहीं दी जा सकती। तो उस बिना पर ये आज जो है सूरत हाल बनी। दूसरी अहम बात यह है कि वो जो खातून रहनुमा है जो कि इमरान खान से मिलने में घबरा रही हैं, उनका नाम शानदाना गुलजार है। इसी तरह जो सूरत हाल बनी शेर अफजल मरवत से, जो कि शेर अफजल मरवत ने ख़ुद भी आके बोल दिया कि उनकी जो जमात में उस तरह इज़्ज़त नहीं रही, उनके जमात में उनके ख़िलाफ़ जो है वो इख्तलाफात हैं, लॉबी है, और जो शेर अफजल मरवत को जो है वो कामयाब नहीं होने दे रही। इसी तरह अब जो नाम सामने आ रहा है वो खातून रहनुमा का नाम है शानदाना गुलजार, कि इमरान खान साहब ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया तो शानदाना गुलजार को शायद कोई खौफ था कि उनसे कोई मिस्टेक हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी ख़राब है, मैं नहीं पहुँच पा रही। तो ज़ाहिर है इंडिकेशंस किसी भी पार्टी के रहनुमा को मिल जाती है कि कौन सा जो उनकी पार्टी का रहनुमा है वो पार्टी में अच्छी तरह नहीं रोल प्ले कर रहा। तो पहले जो बारी थी वो शेर अफजल मरवत की थी, तो उन्हें जो है पार्टी से एक किस्म का साइड कॉर्नर कर दिया गया है। अब शानदाना गुलजार का नाम सामने आ रहा है कि इनके लिए भी पार्टी में पीटीआई में मुश्किलात जो है वो हो सकती हैं। जो सोशल मीडिया की खबर थी मैंने कहा आप तक पहुँचाऊँ। और अहम बात ये भी आपसे करनी है कि DG ISPR ने तो खुल्लम खुला कह दिया कि पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। तो ज़ाहिर है अब पीटीआई को ये सोचना होगा कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो पहले तो वो जो पीटीआई के रहनुमा थे उन्होंने कहा कि हम फ़ौज से मुज़ाकरात चाहते हैं। शहरी अफरीदी ने कहा कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से होंगे, मगर उनकी तरफ से फ़ौज की तरफ से एक
कोरा चिट्टा आंसर आ गया कि हम मुज़ाकरत करने के लिए आपसे रेडी नहीं हैं। तो ज़ाहिर है PTI ने इमरान खान साहब और PTI की मुश्किल कम करनी है, तो उन्होंने अब सोचा है कि नून लीग के रहनुमा और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुज़ाकरत किए जाएँ। और मैं आपको बताऊँ, ये एक हेल्दी प्रैक्टिस होगी। कोई भी जो मुल्क के सियासी मामलात होते हैं वो सियासी मामला सियासतदानों से हल होते हैं। अगर आप अपनी नज़रें जो है किसी और पर लगा देंगे तो उससे मुश्किलात आती हैं। जो भी जमहूरी जमात होती है वो जमहूरी तरीके से ही फैसलों को करती है। तो ये PTI के लिए भी अच्छा होगा, इस मुल्क के लिए भी अच्छा होगा, सियासी जमातों के लिए भी अच्छा होगा कि सियासतदान आपस में बैठकर एक टेबल पर गुफ्तगू करें। क्योंकि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, वज़ीर आज़म थे, तो अपोजिशन कहती थी कि आप हमारे साथ मुज़ाकरत करें, और इमरान खान साहब इनकार कर देते थे। इमरान खान साहब अपोजिशन में आए हैं और वही सियासी जमातें जो अपोजिशन में उस वक्त वो इक़्तिदार में है, अब वो कह रही हैं कि आप हमारे साथ डायलॉग्स करें। तो इमरान खान साहब को अब इनकार नहीं करना चाहिए, आपस में डायलॉग्स करने चाहिए। कोई ये हम आपस में सियासी जमातें हैं, कोई इंडिया की सियासी जमात नहीं है, कोई बांग्लादेश की सियासी जमात नहीं, इसी मुल्क की सियासी जमात है, इसी मुल्क के शहरी हैं, इसी मुल्क के रिहायशी हैं, इसी मुल्क के सियासतदान हैं। तो आपस में बैठ के इनको मसलों को हल करना चाहिए। और आखिरी बात आपसे ये करनी है कि जो अदालत ने एक बड़ा फ़ैसला दे दिया है कि जो पंजाब हुकूमत बाइक्स देने जा रही है तलबा को, वो नहीं देनी चाहिए। और ये बात सामने आ रही है कि सोशल मीडिया पर ये बात सामने आ रही है कि जस्टिस शाहिद करीम जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ऐसा फ़ैसला दिया है। भाई बात ये है कि जो तलबा पहले स्टूडेंट्स जो है वो बाइक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, क्या अदालत के हुक्म पर वो रुक गए हैं? अगर किसी स्टूडेंट का भला हो रहा है, हुकूमत भला कर रही है, हुकूमती ख़जाने से भला कर रही है, तो उन स्टूडेंट्स को बाइक्स मिलेंगी जो गरीब हैं, जो पढ़ सकेंगे, आ जा सकेंगे। कन्वीनियंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब जैसे लैपटॉप दिए पंजाब हुकूमत ने, पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दिए थे, तो क्या अब स्टूडेंट्स से लैपटॉप वापस ले लिए जाए कि ये स्टूडेंट्स जो हैं इनसे सोशल मीडिया पर टेररिज्म फैलाएंगे, साइबर क्राइम करेंगे? ये नहीं होता। आप हर चीज़, किसी जगह कोई अच्छी चीज़ होती है तो बुरी चीज़ भी होती है, बुरी चीज़ हो तो अच्छी चीज़ भी होती है। तो आपने हर चीज़ पर नुक्ताचीनी अच्छी बात नहीं है। अगर स्टूडेंट्स का भला हो रहा है तो इस फैसले की तायद करनी चाहिए। हाँ, जिन जगहों पर कोई ख़राबी हो, स्टूडेंट्स जो किसी चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हो, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। ये नहीं हो सकता कि अगर एक तलबा ने ख़राब किया तो 100 स्टूडेंट्स का भला हो रहा है तो हम 100 स्टूडेंट्स का भी भला रोक दें। ये कुछ आज की अहम खबरें थी जो आपके साथ शेयर की। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।